हेलो एवरीवन, आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर डॉल्फिन कोचिंग सेंटर में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट की। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है एसिड बेस एंड साल्ट का, और इंडिकेटर्स क्या हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। तो क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेसिस, क्या होते हैं सॉल्ट। अगर हम अपनी केमिस्ट्री में बात करें तो अभी तक हमारी केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर मैं अपनी केमिस्ट्री की बात करता हूं तो हमारी केमिस्ट्री में अभी तक 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और उन 118 एलिमेंट को अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 होते हैं हमारे एसिड, नंबर 2 होते हैं हमारे बेसिस, और नंबर 3 होते हैं साल्ट। तो हमारी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट हैं, और उन 118 एलिमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो 3 होते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। अगर हम यहाँ पे केमिकल ना करके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो वो हो जाते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। वो होता है हमारा केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। लेकिन अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्लासिफाई करते हैं तो ये आते हैं हमारे एसिड, ये होते हैं हमारे बेसिस, ये होते हैं हमारे सॉल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, ये सब्सटेंस हमारे पास बेस है, या ये सब्सटेंस हमारे पास सॉल्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड कि सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर इज अ डाई ऑफ कलर। इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है। डाई मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कलर। एक कलर्स का सा ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, एसिड में डालेंगे उसे डाई को, या उसे हम बेस में डालेंगे तो वो डाई अपना कलर चेंज करेगी। दैट इज द इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर का भी नाम से ही पता चल जाता है, इंडिकेट करने वाला। इंडिकेटर के नाम से ही पता चलता है कि जो इंडिकेट करे, जो हमें बताए। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या है? एक तरह की डाई होती है। डाई क्या है? ग्रुप ऑफ कलर। ठीक है, जिसको हम एसिड में, या फिर उसे हम जब एसिड में डालते हैं या उसे हम बेस में डालते हैं तो वो अपने कलर को चेंज करता है। दैट इज द इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मीन्स डाई। इंडिकेटर मीन्स डाई। डाई मीन्स ग्रुप ऑफ कलर, कि उसे हम एसिड में डालें या उसे हम बेस में डालें तो वो अपने कलर को चेंज करेगा। तो नेचुरली अगर हम लोग बात करें, मेनली अगर हम लोग बात करें, जो हमारे इंडिकेटर हैं उसको हम 2 तरीके से समझते हैं। एक समझते हैं, एक होते हैं हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो हमारे पास 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचर से हम लोग उन्हें गेन करते हैं, नेचर से मिलते हैं, दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स। और जो हमें सिंथेटिक मिलते हैं, मतलब बाहर से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, डाई बनाते हैं आर्टिफिशियली, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग यूज करते हैं लिटमस पेपर। नेचुरल इंडिकेटर में हम कौन से यूज करते हैं? मैंने आई हैव रिटन कि नेचुरल में हमारे आते हैं लिटमस पेपर, टर्मरिक। नेचुरल में हमारा आता है टर्मरिक। नेचुरल में हमारा आता है रेड कैबेज। नेचुरल में हमारा आता है हाइड्रेंजिया। ये 4 हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली हम लोगों को मिले हैं। दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक में हमारा आता है मिथाइल ऑरेंज। आई हैव रिटन ऑन द साइड बोर्ड मिथाइल ऑरेंज। एंड सेकंड वन इज फिनोफ्थलीन। तो हमारे पास 2 इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक में मेथाइल ऑरेंज है, एक फिनोफ्थलीन है, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब ये सब क्या है? एक डाई है। तो उन्हें जब हम एसिड में डालेंगे या उन्हें जब हम बेस में डालेंगे तो वो अपने कलर को चेंज करेंगे। जब उन्हें एसिड या बेस में डालते हैं तो अपने कलर को चेंज करता है। नाउ स्टार्टिंग करते हैं लिटमस से। लिटमस पेपर से बात करते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है ये नेचुरल होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसको जो ऑब्टेन्ड करते हैं, एक हमारा प्लांट होता है लिचिन प्लांट होता है,
LICHEN, लिचिन। लिचिन प्लांट होता है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं थैलोफाइटा का, आपने क्लास 9 में पढ़ा हो प्लांट किंगडम में, तो थैलोफाइटा किंगडम आता है। थैलोफाइटा किंगडम के अंदर प्लांट आता है लिचिन प्लांट, उससे ऑब्टेन करते हैं। एक्चुअल में जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है, जो इससे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, वो पर्पल कलर का होता है। लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा पर्पल कलर का होता है। और जब इसको हम लिटमस पेपर बनाते हैं तो वो दो कलर आपको देगा, या तो वो आपको देगा रेड कलर या वो आपको देगा ब्लू कलर। तो अगर आप उसे एसिड में डालते हो, अगर आप लिटमस पेपर आपके लैब में होगा, आप क्लास 10 स्टूडेंट्स जब अपनी साइंस के लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको पेपर मिलेगा, लिटमस पेपर बोलते हैं। तो अगर आप उसको एसिड में ड्रॉप करेंगे एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द रेड कलर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा एसिड होगा। लेकिन अगर वो हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो लिटमस पेपर क्या इंडिकेट करता है, लिटमस पेपर इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या वो सब्सटेंस हमारा बेस है। तो एसिड की पता कैसे चलेगी कि एसिड जो होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बेस होते हैं वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे लिटमस। तो लिमिट बताया लिटमस क्या है, लिचिन प्लांट से ऑब्टेन होता है। लिटमस सॉल्यूशन जो ऑब्टेन करते हैं वो कैसा होता है हमारा, पर्पल कलर का। हम एक लिटमस सॉल्यूशन इसके अंदर ऑब्टेन करते हैं जो एक पर्पल कलर का होता है। और एसिड में ये रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है। इसी के साथ दूसरा आता है हमारा टर्मरिक। अगर हम टर्मरिक की बात करें, हल्दी बोलते हैं, एक येलो कलर की डाई है, येलो कलर की डाई है। और अगर मैं इस टर्मरिक की बात करूं, टर्मरिक की बात करते हैं, येलो कलर की डाई होती है और ये बेस में जो टर्मरिक है, अगर हम टर्मरिक की बात करें, जो टर्मरिक है वो बेस में येलो कलर आपको देगा। टर्मरिक बेस में रेड कलर आपको येलो कलर देता है। अगर हम रेड कैबेज की बात करते हैं, बेस में रेड कलर देता है। टर्मरिक खुद येलो कलर की डाई होती है और बेस में रेड कलर हमें देती है, ठीक है। और अगर हम रेड कैबेज की बात करते हैं, रेड कैबेज हमारा रेड कलर का होता है। और अगर हम इसकी बेस की बात करते हैं, रेड कैबेज के अगर हम इसके बेस की बात करते हैं तो इट गिव द ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर हम लोग को देता है। और अगर मैं हाइड्रेंजिया की बात करते हैं, द प्लांट जो कि ब्लू कलर का होता है, खुद ब्लू कलर का होता है और ये बेस में पिंक कलर आपको मिलेगा, बेस में आपको इससे पिंक कलर ऑब्टेन होता है। So this all about the natural indicator. Natural indicators are those indicators which change its color when we put into the acid or into the base, which are obtained from the natural sources. Okay. So first one is litmus paper. Second one is turmeric, which is a yellow color dye, which is purple color. Litmus is a purple solution, which are obtained from the lichen plant. Turmeric is a yellow color dye. Red cap is a red, and hydrangea is a blue color dye. Okay. And when we put into the base, they give the pink color. Now move to synthetic indicators. Synthetic indicators are those indicators which are formed by synthetic method. So there are two types of indicators. Now first one is a methyl orange and second one is the phenolphthalein. So when I talk about the methyl orange, so they give the red color in acid, they give the yellow color in base. So मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज कलर के होते हैं, एसिड में ये रेड कलर देते हैं, बेस में येलो देते हैं। एंड सेकेंड वन इज फिनोफ्थलीन, एसिड में कलरलेस। एसिड में फिनोफ्थलीन जो होते हैं वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर आपको एसिड में नहीं मिलेगा। आप फिनोफ्थलीन को एसिड में डालेंगे, फिनोफ्थलीन को एसिड में डालने के बाद आपको इसका कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है। और आपका सेकंड आता है इसमें बेस में बात करते हैं तो बेस में पिंक कलर देंगे, पिंक कलर आपको ऑब्टेन होगा। सो दिस ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द indicators and how many types of the indicators, natural indicators, synthetic indicators. In next video we are talking about the other topics. Thank you.